नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इंग्लिश अंग्रेजी का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेकंड देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 12 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को पूरा समझकर पढ़ लेवे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया, तो सबसे पहले आप सभी को इस गद्यांश को, इस पैसेज को सावधानी पूर्वक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पैसेज में से छांट कर लिखना है। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षा में कोई सा भी पैसेज आ जाए, आपको क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांट कर लिखना है। आपको आसानी से क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से मिल जाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन आपका दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। और थर्ड वाले क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा थर्ड का, इनर मोटिवेशन। और फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका दिया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला। और 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया, 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, 6 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। और 7 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है सी वाला, ठीक है। और 7 के बाद यहाँ पर 8 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको बताना होगा। तो 8 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है डी वाला, ठीक है। डी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 8 का मॉडिफाई। और 9 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला वांट। और 10 वाले क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर बताना होगा इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग। तो 10 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पर बी वाला डिजायर, ठीक है। तो आप सभी इनको समझकर पढ़ लेवे। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 यहां से देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले तो इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने की बात समझना है, समझने के बाद आपको इस पैसेज का नोट्स बनाकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पैसेज का आपको सूटेबल टाइटल, उचित शीर्षक बताकर लिखना है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षा में कोई सा भी पैसेज आ जाए, आपको नोट्स और टाइटल पैसेज में से बनाकर लिखना है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को एक नोटिस बनाकर लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट आपको बना के लिखना होगा, ठीक है। तैयार करके आपको लिखना है, एक विज्ञापन आपको देना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। प्रिय छात्रों, आपको नोटिस, रिपोर्ट और विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट एंड लेटर, इन सभी को अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद कर लेवे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को एक लेटर आपको लिखना है लाउड स्पीकर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना होगा, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। भाई साहब आपको इस क्वेश्चन में 120 शब्दों में इन पॉइंट के माध्यम से, इन इनपुट्स के माध्यम से आपको एक रिपोर्ट तैयार करके लिखना होगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर एक रिपोर्ट याद कर लीजिएगा लिख लिख कर। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके और वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। भाई साहब आपको इस क्वेश्चन में 120 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लिखना होगा 120 शब्दों में। तो आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर एक यहाँ पर ए से आप कह सकते हैं शॉर्ट पैराग्राफ याद कर ले। ठीक है, और सेक्शन सी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आप सभी को यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा एनी 5 मतलब कोई 5। जैसे कि आपका पहला दिया है वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा एल्स, और सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा विथ। ठीक है, और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है एनी, एनी आपको लिखना होगा थर्ड का करेक्ट आंसर। और फोर्थ आपका दिया, फोर्थ में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा डिड नॉट सी। और 5 में आप सभी को आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, तो 5 में आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है ए वाला। ठीक है, और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा कुड, कुड आपको लिखना है 6 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी प्रिय छात्रों इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेकंड को पूरा समझकर पढ़ लेवे। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी को डू अस डायरेक्टेड करना है एनी 5 कोई 5। तो पहला आपका दिया, पहले में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। एक्टिव से आपको पैसिव में आपको इसको चेंज करना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और सेकंड में आप सभी को कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग करना होगा। और थर्ड में आप सभी को इस सेंटेंस को चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में आपको चेंज करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका दिया, और 5 वाले क्वेश्चन में आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। और 6 में आप सभी को नो सेनर देन का प्रयोग करना है। ठीक है, नो सेनर देन का आपको प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और अब आप सभी प्रिय छात्रों सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको सबसे पहले तो इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, समझना है, देखना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको दिए हैं 5 क्वेश्चन। देखो प्रिय छात्रों, आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे इस काव्यांश से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है। पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, सी वाला आपको लिखना है पेयर ऑफ शूज। और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, सी वाला आपको लिखना है सेकंड का करेक्ट आंसर। और थर्ड आपका दिया, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है। और फोर्थ में आप सभी को इस वर्ड का पेंटिंग का आपको सिमिलर मीनिंग बताना होगा। तो फोर्थ में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, ए वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है। और 5 का आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला आपको लिखना है 5 का करेक्ट आंसर। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। तो आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, इनको आप सभी सबसे पहले तो समझिए, पढ़िए, देखिए। ठीक है, इनको समझने के बाद, पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको दिए 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स।
तो ये कविता किसने लिखी है ये आपको बताना होगा, उस कवि का नाम आपको बताना है, उन पोएट का आपको नाम बताना है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला दे हैड नॉन, ठीक है। और थर्ड में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है थर्ड का, ओके। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको एक पेसेज, एक काव्यांश, एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया है। इसको पूरा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन। देखो प्रिय छात्रों, आपको चारों क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे इस काव्यांश से, पर आपको सबसे पहले तो इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक समझना है, पढ़ना है, देखना है, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। सेकंड आपका दिया है फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये जो लाइन ली गई है ये किस अध्याय से ली गई है, उस अध्याय का, उस लेसन का नाम आपको बताना होगा। तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला आपको सेकंड का करेक्ट आंसर लिखना है। और थर्ड आपका दिया है, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है, अंटार्कटिका। और फोर्थ में आप सभी को इस वर्ड का, इस शब्द का आपको मतलब बताना होगा इस टेक्स्ट से, जो ऊपर आपको टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है, काव्यांश आपको दिया गया है, इसका मतलब आपको बताना होगा उसमें से। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, ठीक है, ए वाला आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है। फोर्थ का आपको करेक्ट आंसर लिखना है फर्स्ट, ठीक है। और अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। तो आप सभी को क्या करना है, यहां पर 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से सिर्फ आपको, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी के लिए आपको पूरे यहां पर क्वेश्चनों के आंसर आपको याद करना है, पर आपको एग्जाम में एनी 5 कोई 5 के जवाब देना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। प्रिय छात्रों आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद कर ले, ताकि यहाँ पर कोई मीनिंग्स की गलती ना हो पाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। आपको यहाँ पर दिए 4 क्वेश्चन, चारों में से सिर्फ आपको ओनली सिर्फ 3 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, कितने, 3 क्वेश्चन आपको दिए, तीनों में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड एनी 2। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर 75 शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब आंसर लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट के ऊपर आपको सारांश लिखना होगा, ठीक है, इस पोएम का। और इसका और वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसमें ए रोड साइड स्टैंड, इसका सारांश आपको लिखना होगा इस पोएम का। 15वें में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको, परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अभी के लिए आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर को पढ़ना है, याद करना है। अब मैं आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां से देख लीजिएगा, जिसमें आपको एग्जाम में इस प्रकार से टाइटल और नोट्स बनाकर लिखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है। यदि आपको कोई और तरीका पता है तो आप उस तरीके के माध्यम से भी परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिख सकते हो।
और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का और वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा, जिसमें लेटर आपको लिखना होगा इस प्रकार से, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का और वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। इसमें आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, ठीक है, इस प्रकार से। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करके लिखना होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर देख लीजिएगा, जिसमें डू अस डायरेक्टेड करने के लिए आपको बोला गया था। तो ये आपका पहले का आंसर आपको दिया, ठीक है, जिसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना था, आंसर आपको दिया है। और दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का आंसर आपको दिया है, सेकंड का आंसर आपको दिया है, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, 5, 6 है। आपको 6 में से सिर्फ 5 के जवाब आंसर लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। इनके आंसर आपको दिए चारों क्वेश्चनों के, 4 में से सिर्फ आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चनों के जवाब देना है, आंसर लिखना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको यहाँ पर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको दिया है पहले का, दूसरे का और तीसरे क्वेश्चन का। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिएगा। ये आपको पहले का आंसर यहाँ पर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसमें कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोएम है इसका सारांश आपको लिखना होगा। और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से हमने आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेकंड का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।